तू खालिक है, मैं मखलूक हूँ, कोई ना कोई काम तो मेरे जिम्मे लगाया होगा तूने। मेरे अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा। सोच विचार किया करें इस पर। कैसी अजीब हिकमत है कि दुनिया में पैदा फरमाया और उस पर मौत का पहरा बिठा दिया कि अब बच के चलना, संभल के चलना, अपनी जान को जाया मत कर लेना। मौत का पहरा हर दम, जरा सी चूक, जरा सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। फिर उसके ऊपर शैतान को भी लगा दिया कि जा अब तू इसको बहका, इसको गुमराह कर, इसको भटका। ताकत दी ना, अल्लाह की ताकत से ही करता है वो जो करता है, क्योंकि उसने मांगी थी ताकत अल्लाह से कि या अल्लाह पाक अब जिसकी खातिर तूने मुझे रद्द किया मैं इसको बहकाऊंगा, मुझे ताकत दे क़यामत तक। अल्लाह पाक ने कहा जा मैंने तुझे ताकत दी, लेकिन जो मेरे होंगे वो तेरे हत्थे नहीं चढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। अब उसके कौन से जो उसको याद करेंगे, जो उसकी राह पे चलेंगे, जो नमाज कायम करेंगे, जो जिक्र अज़कार में रहेंगे, पाकीज़गी, परहेजगारी, तकवा इख्तियार करेंगे। फिर इंसान के जिस्म में उसके साथ नफ्स रख दिया कि ये ले तेरे साथ रहेगा, तेरे जुस्से में, तेरे बुत में रहेगा और तुझसे ही बेवफाइयां करेगा, तुझे ही ख्वार करेगा, पर इसके हत्थे ना चढ़ना, इससे बचना। क्या हिकमतें हैं इन चीजों में। फिर एक रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ एक कामिल और मुकम्मल दीन अता कर दिया कि ये बाउंड्रीज हैं, इसमें तुमने रहना है, ये नेकोकारी परहेजगारी है, ये करनी है, ये बुराई और गुनाह है, इससे बचना है, अपना दामन बचाना है। बाउंड्रीज कायम कर दी। किधर जाएं यार, इज्जत क्या करें? रहनुमाई फरमा। कहाँ से रहनुमाई मिलेगी? कुरान से मिलेगी। कहाँ से रहनुमाई मिलेगी? अहदीस मुबारका आका जी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान से मिलेगी। और कहाँ से मिलेगी? और औलिया इकराम आइम्मा से मिलेगी। या अल्लाह मैं तुझसे रहनुमाई चाहता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी, या मेरे पास वो फुर्सत नहीं है कि अब मैं दीन सीखने के लिए या किसी और इल्म के सीखने के लिए मैं 2, 4, 10 साल लगाऊं। मुझे कोई शॉर्टकट रास्ता बता दे तो अल्लाह अल्लाह करें। जब उसको याद करेंगे, जब उसको पुकारेंगे, बार बार उसको बुलाएंगे, तो वो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की फिर रहनुमाई फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर नेकोकारी परहेजगारी की कोई जजा है, कोई ना कोई इनाम है, कोई ना कोई सवाब है, कुछ ना कुछ अजर है। लेकिन अल्लाह को याद करने का अजर क्या है? अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफिरून। सुभान। तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें याद करूंगा। भाई हम तो मखलूक हैं, उसे याद करें तो बात समझ आती है कि वो खालिक है, वो इस शान के लायक है कि उसका जिक्र किया जाए, उसको याद किया जाए, उसके नाम को जपा जाए, उसके नाम की तस्बीह की जाए, उसका विर्द किया जाए, उसके ज्ञान में रहा जाए। बात समझ आती है कि हम मखलूक हैं, वो खालिक है, लेकिन वो हमें याद करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुश नसीब है आप लोग कि आप अल्लाह को याद करते हैं, और वो कुरान में फरमा रहा है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। सुभान अल्लाह। कितना प्यारा अजर सवाब है ये, यानी अजर सवाब से भी अगला दर्जा है ये कि हम कहें अल्लाह, तो हुजूर आका जी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फरमाने आली शान के मुताबिक अल्लाह 10 बार इन रिटर्न कहे या अब्दी, सुभान अल्लाह, अल्लाह।
कितना बड़ा अजर है। और इस आयत मुबारका को जरा थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करें कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफिरून, और शुक्र करते रहना, शुक्र गुजारों में रहना। भाई बात जिक्र की हो रही है, एकदम से ये शुक्र का मकाम कहां से आ गया? फरमान ये है, हिकमत ये है कि तुम मुझे याद करोगे, तुम पर करम उतरेगा, और जब मैं तुम्हें इन रिटर्न याद करूंगा तो तुम पर बेइंतहा करम उतरेगा, इतना करम उतरेगा कि फिर मकाम में शुक्र आ जाएगा कि अल्लाह के शुक्र गुजारों में रहना, फिर शुक्र करना कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तूने इतना नवाजा, तेरा शुक्र है, तूने इतना इनामो इकराम दिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर मकाम में शुक्र तुम पर उतरेगा, शुक्र करते रहना, क्योंकि ये खजाना अनलिमिटेड है, फिर इसकी कोई इंतहा नहीं है। मैंने बताया ना कि हम अल्लाह को याद करें, बात समझ आती है कि वो खालिक है, हम मखलूक हैं। अल्लाह हमें याद करे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। जिक्र किया करें मेरे भाई, जिक्र किया करें। किसी भी मसलक, किसी भी अकीदे, किसी भी इमाम साहब, किसी भी पीर साहब के हम मानने वाले हों, फॉलोअर हों, डजंट मैटर। अल्लाह के नाम मुबारक पर हम सभी मुत्तफिक हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई उज़र बहाना नहीं चाहिए इसके लिए। बाद औक़ात लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं, जी कहाँ लिखा हुआ है अल्लाह अल्लाह, दीवाना वार पागला चल करी के अंदर आ जाएगा, कहाँ लिखा हुआ है यार? नहीं लिखा हुआ, फिर क्या फिर हमें अल्लाह को याद नहीं करना चाहिए? फिर भी करना चाहिए। कहीं नहीं लिखा हुआ, फिर भी करना चाहिए, क्यों? वो खालिक है। लेकिन जो दाना लोग होते हैं, या ये कह लें जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, दाना भी नहीं कहना चाहिए उन्हें, हर पढ़ा लिखा दाना नहीं होता। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कुंडी अड़ा के वो अपने सवालिया निशान बन के बैठे ही रहते हैं, नहीं अल्लाह अल्लाह करते। क्यों? वो कहते पहले दसो जी कितने लिखे है, बताओ जी कहाँ लिखा हो। इलामा साहब ने एक बड़ी खूबसूरत खताती फरमाई, मैं कल ही देख रहा था जुम्मे की नमाज के वक्त, कि आयत मुबारका जिसका मफहूम ये है कि और जब तुम नमाज अदा कर चुको तो अल्लाह के जिक्र में लग जाओ। सुभान अल्लाह। अब ये कुरान की आयत है, इसका मफहूम मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तर्जुमा अल्लाह पाक कमी पेशी माफ फरमाए, अभी भी पढ़ लीजिए। और जब तुम नमाज अदा कर चुको तो अल्लाह के जिक्र में लग जाओ। इसलिए कोई अगर इस बात पर कंफ्यूज्ड है कि अल्लाह नमाज जो है वो अल्लाह का जिक्र है, तो इस बात को भी क्लियर कर लें भाई, अल्लाह कुरान में खुद फरमा रहा है कि मेरे जिक्र में, इसका मतलब नमाज अदा कर चुको तो फिर जिक्र में लग जाओ। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। नमाज फर्ज है, जिक्र इलाही नफली इबादत है। और अगर मैं ये अपने वजदान से ये बात कर रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि तमाम नफली इबादत में अफजल तरीन इबादत अल्लाह का जिक्र है, तो ये ट्रू है। अफजल तरीन इबादत, कोई कहे मैं कुरान पढ़ता हूं, बहुत अच्छी बात है, मैं सिर्फ के दिल से इस बात को कबूल करता हूं, लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है। हम अल्लाह के जिक्र की बात कर रहे हैं, अल्लाह के नाम की बात कर रहे हैं, अल्लाह की बात कर रहे हैं। अल्लाह से कलाम है, कलाम से अल्लाह नहीं है। अल्लाह किया करिए। एक बुजुर्ग, उनके पास इसी तरह कोई पढ़ा लिखा आदमी आ गया जो बहुत सारे सवालात लेके बैठा हुआ था, जिक्र नहीं कर रहा था। तो उन्होंने पूछा कि हजरत ये आप अल्लाह अल्लाह कराते हैं? महफिल फरमा रहे थे कि वो बुजुर्ग अल्लाह अल्लाह कराते हैं, हाथ का इशारा भी करते हैं, क्या किसी पर असर होता है? यानी अल्लाह अल्लाह पुकारे, बात समझ आती है, ये हाथ से इशारे से उंगलियां कर करके और यूं ये क्या करते हैं आप, क्या असर होता होगा? वो अल्लाह के वली का समझाने का तरीका बड़ा मुनफरद होता है, बड़ी दानाई से समझाते हैं अल्लाह वाले। उन्होंने उस शख्स की तरफ उंगली उठा के फरमाया गदा। क्या कहा? गदा गदा गदा, 3 बार कहा। वो सारी महफिल में अब उसने बड़ी बेइज्जती ओबियसली महसूस की, उसका रंग भी बदल गया, कान भी लाल हो गए और उस गुस्से गजब से भड़क गया। तो आपने फरमाया कि देखो भाई, अभी मैंने अल्लाह की एक मखलूक, एक जानवर का नाम
تمہاری طرف انگلی کر کے لیا ہے اور تم اپنے اندر کی اور باہر کی حالت دیکھ لو، بدل گئی ہے. تمہارا رنگ بھی تغیر ہو گیا، تمہارے اندر غصہ کرودھ بھی بھر گیا. تم اتنی بھری محفل میں بہت انسلٹ فیل کر رہے ہو اپنے اندر. یہ جانور کا نام لیا ہے اور جن پر اللہ کا